दूसरे ऋषि मुनि ने यह जब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक करुण रूप अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दी है। ये लेकिन मंतक ऋषि ने किसी की भी एक बात ना सुनी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपनी माँ बाप के पास रहती है वैसे ही मैं तुम्हें मेरा पास रहने दूंगा। और सबरी अब खुश खुशी मंतक ऋषि के आश्रम में रहने लगी और सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा ही आनंद आता था। और सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए सबरी छिप छिप कर उनकी सेवाएं किया करती थी। और रात में जब सो जाए तो कहते थे कि सबरी रात में ऋषि मुनियों के स्नान के लिए पंप सरोवर जाने वाले रास्ते में कोई जाकर बाहर देती थी और जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे वो उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती थी और ऋषि मुनियों के लिए इधर लाकर रख देती थी। और अगर कोई सबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के मारे भाग जाता था और उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ ना जाए और वो अशुद्ध ना हो जाए। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों के सेवा करती रहती थी और समय बीतता गया था। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जो उस सबके लिए अनिवार्य है। मंतक ऋषि का समय छूटने का समय आ गया था कि जैसे माँ बाप के मरने समय बालक रोते हैं वैसे ही सबरी फूट फूट कर रोने लगी थी। रोने के लिए सिवा वह कर भी क्या सकती थी। मंतक ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मंतक ऋषि ने अपने शरीर को छोड़कर चले गए। और अब सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी और रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खरखराहट भी होती तो सबरी बाहर जाकर देखने लगी कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए।